हेलो गाइस, तो हम लोग आगे एक नए वीडियो पे और आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं कि जितने भी ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा ये एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाला है। और मैं बता दूं कि यहाँ से एग्जाम में 9 है ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके एग्जाम में 70 में 70 आ जाए, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या थ्योरी हो, एक भी गलत ना हो, तो पूरे वीडियो में बने रहिए। आप एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन करने वाले हैं और मैं पूरा यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपके एग्जाम में चारों चांद लगने वाला है। देखिए, आपको सबसे ज़्यादा ध्यान कहां देना चाहिए? उन क्वेश्चनों पे देना चाहिए जो क्वेश्चन एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा गया है। उन क्वेश्चनों पे अगर ध्यान देते हुए चलते हैं तो एग्जाम में बहुत बेहतरीन करने वाले हैं। और मैं आपको चुन चुन के क्वेश्चन लाए हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इसलिए पूरे वीडियो को वॉच करके आपको जाना ही चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम देना है और 70 में 70 लाना है, तो पूरे वीडियो में बने रहना ही रहना होगा। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो देखिए, इसमें दे रखा है कि मांड प्रक्रम को समझाइए। तो मांड प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इस विधि का उपयोग हम लोग निकेल के शोधन के लिए किया जाता है। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव यहीं से आ सकता है कि मांड प्रक्रम के द्वारा क्या होता है। तो मांड प्रक्रम के द्वारा हम लोग निकेल का क्या करते हैं? शोधन करते हैं। याद रखिएगा। दूसरी बात समझिए क्या है कि इस प्रक्रम में निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रवाह में गर्म करने से वाष्पशील निकेल टेट्रा कार्बोनिल का क्या हो जाता है? संकुल बनता है। देखिए, सबसे पहले क्या किया मैंने, निकेल को लिया और इसके साथ साथ क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्या किया, 330 से 350 केल्विन पर क्या किया, गर्म किया, जिसके कारण ये क्या बन जाएगा, तो निकेल टेट्रा कार्बोनिल का निर्माण होता है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो प्रोसेस है ये निकेल का शोधन इसमें किया जा रहा है। तो हमने निकेल को लिया और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कितना, 350 केल्विन पे क्या किया, गर्म किया। तो क्या बन गया, निकेल कार्बोनिल संकुल का निर्माण हो गया। ये संकुल का निर्माण हुआ। अब हमने क्या किया, इस संकुल को फिर निकेल टेट्रा कार्बोनिल को उच्च ताप पर गर्म किया। और इसको हम लोग क्या करते हैं, उच्च ताप पर जैसे ही गर्म करते हैं तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाता है और शुद्ध निकेल हमें क्या हो जाता है, शुद्ध निकेल की प्राप्ति हो जाती है। तो अगर आप समझ गए होंगे तो आप आसानी से एग्जाम में लिख लेंगे कि क्या सबसे पहले हमने निकेल को लिया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 330 से 350 केल्विन पर गर्म किया, तो क्या बना कि निकेल का टेट्रा कार्बोनिल का निर्माण हुआ। और निकेल कार्बो टेट्रानिल को हमने उच्च ताप पर गर्म किया तो निकेल, शुद्ध निकेल हमें क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ऐसे क्वेश्चन को लॉजिकल याद करिएगा ना तो आसानी से याद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए क्वेश्चन को समझ लीजिएगा और अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अगला क्या, वान आर्केल विधि क्या है? तो इस विधि द्वारा जर्मेनियम और टाइटेनियम जैसे धातु में उपस्थित अशुद्धियों को ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन हटाया जाता है। देखिए, मैं क्या करता हूँ, इस विधि द्वारा क्या किया जाता है, जर्मेनियम और टाइटेनियम जैसे धातु में उपस्थित अशुद्धियों को ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। याद रखेंगे, इस विधि में क्या किया जाता है, धातु को निर्वातिक पंप में आयोडीन के साथ गर्म करते हैं। धातु आयोडाइड अधिक सहसंयोजन होने के कारण वाष्पीकृत हो जाता है। देखिए, यहाँ जर्मेनियम है, इसको आयोडीन के साथ मैंने गर्म किया तो ये बना। और इसको जैसे हम लोग गर्म करेंगे तो जर्मेनियम हमें क्या हो गया, शुद्ध प्राप्त हो जाएगा। ऐसे आप लोग को याद रख लेना है। और ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2024 में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन था कि एल्डोल संघनन क्या है? ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि ये कितने नंबर में आया था, 5 नंबर में क्वेश्चन आया था। और मैंने आपको बताया ही कि आपको सबसे ज़्यादा ध्यान वहाँ पे देना है। देखिए, ये क्वेश्चन आ गया है तो आने के चांसेस कम है, लेकिन आपको उन टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो टॉपिक अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। और उन टॉपिक पर अगर ध्यान देंगे तो आप एग्ज़ाम में निश्चित बेहतर करने वाले हैं। और उतना बेहतर करने वाले हैं जितना खुद से वादा नहीं करते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। आप प्रॉपर अगर पढ़े होंगे तो एग्ज़ाम में बेहतरीन करना ही करना है, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है, बशर्ते पढ़ना पड़ेगा। आप नहीं पढ़िएगा तो अच्छा हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आपके पास समय अब नहीं है कि आप टाइम पास करिए, आप लग जाइए अपने पढ़ाई में और प्रतिदिन जितने भी समय आपको मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूले सिद्ध करिए।
जैसे मैंने आप लोग को 5 नंबर में क्वेश्चन बताया था कि अभिक्रिया से क्वेश्चन आने वाला है। देखिए पहले 2-4 क्वेश्चन और बता लेता हूं, फिर आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जिससे आपको फायदा करेगा। देखिए वैसा एल्डिहाइड या कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है वह NaOH के साथ अभिक्रिया करके एल्डोल का निर्माण करता है। देखिए मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसके अभिक्रिया हमने कराया NaOH की उपस्थिति में। तो होगा क्या कि देखिए क्या ये जितने समूह है यहाँ पे O जो है ये इसको इसके साथ चला गया है, और बाकी जो है यहाँ पे जितने ये समूह है आके क्या हो गया है, जुड़ गया है। समझ रहे हैं ना। तो ये है क्या चीज, एल्डोल संघनन। अगला क्या है, विलेयता क्या है। तो विलेयता क्या है, इसको प्रभावित करने वाला काला का नाम बताइए। तो विलेय का वह अधिकतम मात्रा जो 1 लीटर विलायक में निश्चित ताप पर घुलाई जा सकती है उसे विलेयता कहते हैं। और विलेयता के लिए कारक कौन सा है, पदार्थ की प्रकृति, दाब और तापमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन है कि संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन में अंतर बताइए। तो वैसा विलयन जिसमें विलेय अधिकतम मात्रा में घुलाई गई होती है, अर्थात और अधिक मात्रा में विलेय को नहीं घुलाया जा सकता है। मान लीजिए कि कोई कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में जल को रखा है। अब इसमें मान लीजिए चीनी को ही हम घोल रहे हैं। अब इतना तक घोल दिया ना कि घुलना बंद हो गया है। तो जब घुलना बंद हो जाएगा और चाह के भी हम और घुला नहीं सकते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, असंतृप्त विलयन। और संतृप्त विलयन क्या है कि वैसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलेय को क्या कर दिया जाएगा, घुलाया जा सकता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन। चलिए मैं आप लोग को बताता हूं 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम एग्जाम में 5 नंबर का हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन याद रखना है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कारक, और इसके साथ साथ आपको याद रखना है वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक निकालिए। यह पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपको याद रखना है हिमांक में अवनमन क्या है, इसके लिए राउल्ट का नियम। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसके लिए राउल्ट का नियम। और इसके बाद याद रखना है कि हेबर विधि से अमोनिया निकालिए। उसके बाद है ओसवाल्ट विधि से नाइट्रिक अम्ल निकालिए, और संपर्क विधि से गंधकाल निकालिए। हो गया। और अगला कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसके प्रकारों की वर्णन करिए। और निष्कर्षण आपको याद रखना है जिंक का, कॉपर का, आयोडीन का, एल्युमिनियम का, आयरन का। ये आपको हो गया। और इसके साथ प्राथमिक बैटरी क्या है, शुष्क सेल की चर्चा करिए। और नट्स इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है, जरूर याद कर लीजिएगा। ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया ना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में चारों चांद लगा देंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देख लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। और मैं कहता हूं ना कि है तो समझ लीजिएगा कि क्वेश्चन है, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। अगला है क्या कि पायस क्या है, कितने प्रकार का होता है। तो 2 विपरीत प्रकृति वाले द्रव के विषमांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, पायस के नाम से जानते हैं। और पायस 2 प्रकार का होता है, वाइल इन वाटर और वाटर इन वाइल। समझ गए। और पायस का निर्माण कैसे होता है, तो समझिए कि 1 गिलास पानी में कुछ मात्रा में तेल को मिलाकर घुलाया जाता है, जिससे अस्थायी पायस बनता है। देखिए अगर हम लोग क्या करते हैं, 1 गिलास पानी में कुछ मात्रा में तेल को मिला देते हैं तो अस्थायी पायस का निर्माण होता है। और अस्थायी पायस में कुछ मात्रा में कोलाइडी विलयन को मिला देते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, अस्थायी पायस का निर्माण हो जाता है। अगला देखिए क्या याद रखना है कि कोलाइडी विलयन का स्कंदन क्या है। तो वैसा विलयन जिसमें परिक्षेपित पदार्थ एवं परिक्षेपित माध्यम अलग अलग होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, और स्कंदन के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेंड मेयर रिएक्शन क्या है। और सेंड मेयर रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन कह रखा है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया HCl के साथ Cu2Cl2 के उपस्थिति में कराई जाती है तब फिनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। जैसे में क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रखा था कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया HCl के साथ Cu2Cl2 की उपस्थिति में कराई जाती है तो फिनाइल क्लोराइड का निर्माण होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेंड मेयर अभिक्रिया के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। जैसे में ये है, इसके साथ अभिक्रिया में Cl के साथ जैसे ही कराते हैं तो होता क्या है कि देखिए HCl जो है, एक तो बाहर HCl निकल गया है और ये देखिए HCl ये वाला बाहर निकल गया है, और इसके साथ साथ यहाँ पे N2 भी क्या हो गया है, बाहर हो गया है। और ये N कहाँ लग गया है, यहाँ पे आके लग गया है। यहाँ पे Cl जो है, ये Cl आके क्या हो गया, लग गया है। कैसे हुआ मैं फिर बता रहा हूँ। ये जो है H इस Cl को लेके बाहर चला गया,
कोई दिक्कत किसी को। और उसके बाद N2 अपने आप क्या हो गया, बाहर हो गया, और ये Cl जो बचा ये लास्ट में आके इसके साथ क्या हो गया, जुड़ गया। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं फिनाइल क्लोराइड। यही अभिक्रिया सेंडमेयर अभिक्रिया कहलाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है कि कुपलिंग रिएक्शन क्या है। तो जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की प्रतिक्रिया एनालिन के साथ कराई जाती है तो पारा एमिनो एजोबेंजीन का क्या होता है, निर्माण होता है। तो देखिए क्या है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एनालिन की अभिक्रिया हम लोगों ने क्या करा, पारा एमिनो एजोबेंजीन के साथ मैंने कराया, तो किसका निर्माण हुआ, ये बेंजीन का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताया ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको इसको याद कर लेना है। ऐसा नहीं कि आप लोग याद नहीं करते हैं और मस्ती में लगे हुए हैं, तो वैसे आपके एग्जाम में अच्छा नहीं होने वाला है। आप एग्जाम में अच्छा करना चाहते हैं तो प्रॉपर पढ़िए, वीडियो को वॉच करिए, आप निश्चित बहुत बेहतर करेंगे और उतना बेहतरीन करेंगे जितना आप खुद से वादा नहीं करते हैं। और एग्जाम में आपसे बेहतर कोई नहीं करने वाला है अगर प्रॉपर पढ़ते हुए चलते हैं तो। अगर नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। और इसी के साथ हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग पढ़ते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।